हाय दोस्तों। दोस्तों बहुत दिनों से हम लोग इस चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, बट अभी से इस चैनल पे रेगुलरली हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। ड्यू टू सम स्टार्टअप का रीज़न मैं वीडियो का कंटेंट शूट नहीं कर पा रहा था, बट अभी हम लोग रेगुलरली इस चैनल पे बिजनेस के रिलेटेड, स्टार्टअप के रिलेटेड और भी बहुत सारे जॉनर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखे हैं, तो उसके रिलेटेड हम लोग यहाँ पर वीडियोज़ पोस्ट करेंगे। दोस्तों 2019 में मैंने मेरा पहला स्टार्टअप विलस्टार मीडिया शुरू किया। एक्चुअली उससे पहले हमने सिर्फ स्टार्टअप के बारे में सुना था, कहीं पे पढ़ा था या यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, बट एक्चुअल में इस जर्नी में उतरने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, और वही प्रॉब्लम्स मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ऐसे 3 प्रॉब्लम्स इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं जो हर एक एंटरप्रेन्योर को कोई भी स्टार्टअप में आने के बाद फेस करने ही पड़ते हैं। तो उससे पहले आपके पास एक एक्सपीरियंस हो, इसीलिए ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। So let's start with number 1. Decide proper schedule. I know it is difficult to decide a schedule in startup because जब स्टार्टअप होता है तो आपको हर एक चीज़ करनी पड़ती है, कभी भी कोई भी काम अचानक से आ जाता है, तो उस केस में आपको आपका शेड्यूल फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। पर आपके लिए शेड्यूल डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे केस में मैं एक यूट्यूब चैनल प्लस 3 स्टार्टअप रन कर रहा था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी मैं स्टार्टअप में फेस कर रहा था, तो इसलिए मुझे वहां पर भी फोकस करना पड़ रहा था, प्लस मैं कंटेंट भी क्रिएट कर रहा था। बट यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब भी मैं YouTube के लिए कोई कंटेंट लिखने बैठ रहा था और मेरे पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा था, तो मेरा जो पूरा कंसंट्रेशन हो रहा था कंटेंट लिखने के टाइम पे या कंटेंट क्रिएशन के टाइम पे, तो वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा था। तो इसीलिए मैंने मेरे दिन के पूरे शेड्यूल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जैसे कि मैं सुबह 10 बजे ऑफिस आता हूँ, तो 10 बजे से 1 बजे तक मैं पूरा का पूरा क्रिएटर रहूंगा। मतलब कोई मुझे मेरे ऑफिस से डिस्टर्ब करने नहीं आएगा कि भाई ये प्रॉब्लम आए या ये इशू है, इसको रिजॉल्व करना है। उस टाइम पे मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ, या कोई अगर शूट है तो वो शूट कंप्लीट करता हूँ। और दोस्तों मॉर्निंग में और एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था कि कोई भी अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो उस केस में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं मेरा दिमाग लगाता हूँ। तो उस केस में मेरा खुद का जो प्रोडक्टिविटी होता है, जो मॉर्निंग का प्रोडक्टिविटी होता है, वो वहाँ पे यूज हो जाता है। तो इस चक्कर में मैं जब कंटेंट पे वापस आ जाता हूँ, तो उस टाइम पे कंटेंट पे वो क्रिएटिविटी नहीं ला पाता हूँ। तो इसके लिए मैंने सोचा कि यार यहाँ पे शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद 2 से 6 के बीच में मैं बिजनेसमैन बन जाता हूँ। मतलब हमारे स्टार्टअप के रिलेटेड जो भी काम है या जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग इस टाइम फ्रेम में सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपको हमेशा अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मेरे केस में क्या होता था कि मेरा पहला जो पार्ट है, मतलब दिन का जो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट होता है, वो पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएशन में चला जाता था, और सेकंड पार्ट स्टार्टअप के काम में चला जाता था। तो मैं खुद को इंप्रूव करने के लिए, खुद को अपडेट करने के लिए या स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए टाइम नहीं दे पा रहा था। तो हमने सोचा यार इसको 3rd फेज में हम लोग डिवाइड करते हैं, जो कि 7 से 9 के बीच में आता है। 7 से 9 के टाइम फ्रेम में हम लोग खुद के ऊपर फोकस करते हैं। मैं खुद ही नहीं बल्कि मेरा पूरा टीम ही सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। जैसे कि कोई नए स्किल्स को सीखना है या खुद को किसी चीज में अपडेट करना है, ये सारे के सारे काम, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो हम लोग 7 से 9 के बीच में करते हैं। दोस्तों शेड्यूल बनाने का फायदा ये हुआ कि अब मेरे टीम को पता है कि मेरे पास कब आना है प्रॉब्लम्स को लेकर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लोग मुझे तुरंतली अप्रोच नहीं करते हैं। जो 2 से 6 का स्लॉट है, तो उसमें वो टीम मेरे पास आती है, हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और मिलकर उसके ऊपर सोल्यूशंस निकालते हैं। और इसकी वजह से मैं कंटेंट भी क्रिएट कर पाता हूं और बिजनेस को भी रन कर पा रहा हूं। नंबर 2, आई बिकेम द HR ऑफ माई कंपनी। दोस्तों किसी भी स्टार्टअप में या किसी भी कंपनी में आपका जो टीम होता है वो आपकी स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि हर एक काम आप नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पर कोई ना कोई आपके बिहाफ में होना चाहिए, और वो पर्सन करेक्ट होना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बात मैंने बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर से सुनी थी, यूट्यूब के वीडियोस में देखी थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये काम जो है मैं खुद करूंगा, और मैं खुद लोगों के इंटरव्यूज लेने लगा और उनको हायर करने लगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे पास वो एक्चुअल नॉलेज नहीं था लोगों को हायर करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे गलत लोगों को भी हायर कर लिया, और ये चीज़ मुझे रियलाइज हुई 2-3 महीने के बाद, जब उनका काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो उस टाइम पर मुझे उन लोगों को फायर करना पड़ा, और इन सब चक्कर में मैंने मेरा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं सोचा कि यार मैं HR एजेंसीज के पास जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं प्रॉपर कैंडिडेट जो कि मुझे चाहिए उनको हायर कर पाऊंगा। तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ से मैंने कुछ कैंडिडेट्स को हायर भी किया। वहाँ से कुछ अच्छे लोग भी आए जो कि मेरे साथ अभी तक काम कर रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी आए जिनको मुझे 1-2 महीने में भी फायर करना पड़ा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मेरा बहुत ज़्यादा फंड HR एजेंसीज के पास भी जा रहा था, क्योंकि स्टार्टअप में आपको हर एक पैसों का हिसाब रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका स्टार्टअप बूटस्ट्रैप है, तो उस केस में आपको पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए मैंने क्या किया कि एक इन हाउस HR पर्सन हायर कर लिया। अब उसको पता था कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। पर यहाँ पे एक बात मैं हमेशा अभी भी करता हूँ कि लास्ट इंटरव्यू जो है वो मैं खुद लेता हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा जो टाइम और एनर्जी वेस्ट होने वाला है वो यहाँ पे कम वेस्ट होता है। HR पर्सन को हायर करने की वजह से हमें जो टैलेंट एक्चुअल में चाहिए था वो टैलेंट हमें यहाँ पर मिलने लगा, और मेरा बहुत ज़्यादा काम वो आउटसोर्स हो गया।
दोस्तों ये जो पॉइंट है बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप किसी स्टार्टअप में इंटरव्यू देने के लिए भी जा रहे हो, तो दोनों के केसेस में ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों जब भी हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो हम लोग सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हैं, एंड दैट इज एटीट्यूड। अगर उस बंदे में स्किल्स कम है तो उस स्किल्स को आप इंप्रूव कर सकते हो आपके ट्रेनिंग के थ्रू, बट अगर उस बंदे का एटीट्यूड खराब है तो एटीट्यूड आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि ऐसा बंदा हायर करें जिसके पास भले ही स्किल्स कम हो बट उसका एटीट्यूड हमेशा लर्निंग वाला होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर 3, हायरार्की। अब जिनको हायरार्की के बारे में नहीं पता उनको बता दूं कि हायरार्की मतलब जो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है कि कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, ये पूरा एक स्ट्रक्चर वाइज हर एक चीज होती है हर एक डिपार्टमेंट में, उसको हायरार्की बोलते हैं। दोस्तों जब हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया था उस टाइम पे हम लोग 4 लोग थे, तो उस टाइम पे कोऑर्डिनेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता था क्योंकि हर कोई किसी से पूछ लेता था कि भाई आज तेरा क्या काम हुआ है, मेरा ये काम हुआ है, इससे अपडेट आना बाकी है, उसको पेमेंट जाना है, उससे पेमेंट आना है। तो ये सब चीज़ें बहुत स्मूथली होती थी क्योंकि 4 ही लोग थे। पर जैसे जैसे हम ग्रो होने लगे तो उसके बाद ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगा क्योंकि जो हमारी टीम थी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता था कि अगर समझो 2 लोग हैं तो ये बंदा भी उसको रिपोर्ट मांग लेता था और दूसरा वाला बंदा भी उससे रिपोर्ट मांग लेता था, तो नेक्स्ट टाइम उसको किसको रिपोर्ट करना है वो समझ में नहीं आता था। और इसमें एक वर्स्ट सिचुएशन ऐसी भी होती थी कि इस बंदे को लगता था कि ये बंदा पूछ लेगा और इस बंदे को लगता था कि ये बंदा पूछ लेगा, और इस केस में उस बंदे से कोई भी रिपोर्ट नहीं पूछता था। तो उस केस में अगर एम्प्लॉय उतना सही है तो वो आपको बताएगा कि हाँ सर आपने ये काम बताया था और ये मैंने किया है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज खुद इनिशिएटिव नहीं लेते, तो उस केस में वो बंदा भी भूल जाता है और आप लोग भी भूल जाते हो, बिकॉज इसको लगता है ये करेगा और इसको लगता है ये करेगा। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक हायरार्की सेट किया जिससे कि ये जो हमारा प्रॉब्लम था ये प्रॉपरली सॉल्व हो गया। अब मेरे टीम मेंबर को हर एक को पता है कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है। अब कोई भी किसी को रिपोर्ट नहीं मांगेगा और इसकी वजह से टीम के ऊपर जो स्ट्रेस आता था वो पूरा का पूरा स्ट्रेस खत्म हो गया। इसलिए आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो तो भले ही आपका टीम छोटा है पर वहां पे आपके पास हायरार्की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ये तो बस 3 प्रॉब्लम्स थे। मेरे पास एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। और एज अ स्टार्टअप फाउंडर या अगर आपको स्टार्टअप करना है तो उस केस में भी आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो कमेंट सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस को भी जरूर मेंशन करना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हर संडे मैं आपके लिए एक वीडियो ऐसा जरूर लेके आऊंगा जो कि आपके स्टार्टअप के जो भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में उनको सॉल्व करेगा। और अगर आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड भी कोई भी इश्यूज है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो उसको कमेंट्स में जरूर पूछना। मैं उसके ऊपर भी 100% वीडियो लेके आऊंगा हर हफ्ते आपके लिए।